अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 56वें नंबर का सूत्र है, जो कि स्थानिवत प्रकरण का द्वितीय सूत्र है। इससे पूर्व पाठ में आप सबने स्थानिवदादेश की सिद्धियां तथा अनल विधौ में जो 4 प्रकार के समास हुए थे उसके अनुसार जो उदाहरण बने थे वो सिद्धियां आप पढ़ चुके हैं। सूत्र का हम पहले पदच्छेद करेंगे। अचः षष्ठी का एक वचन, परस्मिन सप्तमी का एक वचन, पूर्व विधौ सप्तमी का एक वचन। स्थानिवदादेश की अनुवृत्ति आपकी जाएगी 58 सूत्र तक। कहां तक जाएगी? 58 सूत्र तक, यानी 4 सूत्रों में स्थानिवत प्रकरण पूर्ण होता है। अचः षष्ठी का एक वचन है, परस्मिन सप्तमी है, पूर्व विधौ भी सप्तमी है। परस्मिन में निमित्त सप्तमी है। किंगितिच सूत्र पढ़ाते समय आपको बताया था कि सप्तमियां 3 प्रकार की हैं, तो जिनमें से परस्मिन भी क्या है? निमित्त सप्तमी है। सूत्र का अर्थ करेंगे। पर निमित्तकः अजादेशः, पर निमित्तकः अजादेशः पूर्व विधौ कर्तव्ये स्थानिवत् भवति। परनिमित्तकः अजादेशः पूर्व विधौ कर्तव्ये स्थानिवत् भवति। यहाँ पर पूर्व विधौ शब्द था, उसमें समास भी होगा। पूर्वस्य विधि पूर्व विधि तस्मिन् पूर्व विधौ षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें होगा। तो अर्थ तो आपको देखने में लग रहा है, परनिमित्तक अजादेश पूर्व को विधि करने में स्थानिवत होता है। अर्थ तो सीधा सीधा है, आदेश स्थानिवत होता है। ये आप समझ चुके हैं कि कोई भी आदेश हुआ है वह स्थानीय के समान माना जाएगा, ठीक है। किंतु जब तक आप उदाहरण में इस सूत्र को नहीं घटाएंगे तब तक ये सूत्र स्पष्ट नहीं होगा। तो आइए उदाहरण लिख लीजिए इसके। पटयति अवधीत बहुखट्वकः। पटयति अवधीत बहुखट्वकः, ठीक है। सर्वप्रथम हम सिद्धि करेंगे पटयति। पटयति लट लकार का रूप लग रहा है, किंतु धातु पाठ में कोई धातु इस प्रकार की नहीं है जिससे कि पटयति रूप बनेगा। तो प्रातिपदिक को भी धातु बनाते हैं। प्रातिपदिकों को भी क्या करते हैं? धातु बना लेते हैं। और प्रातिपदिक की एक संज्ञा होती है नाम। प्रातिपदिक की एक संज्ञा क्या होती है? नाम। नाम का तात्पर्य होता है प्रातिपदिक। नामिक आप सब पढ़ते हैं, उसमें प्रातिपदिकों की सिद्धियां पढ़ते हैं ना। जो प्रातिपदिक है उन्हीं के शब्द रूप आप चलाते हैं, तो वो प्रातिपदिक। तो नाम का अर्थ क्या होता है? प्रातिपदिक। क्यों होता है वो आपको बाद में मालूम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि पटु प्रातिपदिक है, और जहां पर प्रातिपदिक जब धातु बन जाता है उसी को क्या कहते हैं? नाम धातु। जब प्रातिपदिक धातु बन जाता है उसको क्या कहते हैं? नाम धातु। तो ये जो पटयति रूप है ये नाम धातु है। हमने प्रातिपदिक को धातु बना दिया। प्रातिपदिक धातु कैसे बनता है ये भी आपको मालूम हो जाएगा। पटुम आचष्टे इति पटयति। पटुम आचष्टे इति पटयति। पटु यानी चालाक, ठीक है, उसको जो कहता है। इस प्रकार से आप किसी भी शब्द से बना सकती हैं। किसी भी शब्द में करोति अथवा आचष्टे ऐसा अर्थ करके उसमें क्या कर लेते हैं? हम निज प्रत्यय करते हैं। सिद्धि भी आप करने ही जा रहे हैं। तो कुशल, पटु का अर्थ हो गया कुशलता, चालाक की, दोनों ले लेते हैं। तो कुशल को जो कहता है वह पटयति। तो पटुम आचष्टे विग्रही बता रहा है आपको। तो पटुम यानी पटु आगे अम, पटु आगे अम, पटु अम। यहां पर धातु सूत्र है। धातु पाठ में भी कुछ सूत्र है। धातु पाठ में भी क्या है? कुछ सूत्र हैं। तो धातु पाठ में ही एक सूत्र है,
तत्करोति तदा चष्टे। पटु क्या पहले प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद्युत्पत्ति करके पटु अम रखेंगे, ये तो प्रक्रिया आपको मालूम ही हो चुकी है। तत्करोति तदा चष्टे, ये धातु पाठ में है, ठीक है, वार्तिक भी है और धातु पाठ में भी है। इसका अर्थ है तत्करोति, और ये चुरादिगण में, चुरादिगण की सभी धातुओं से निच प्रत्यय होता है, चुरादिभ्यो निच। तो तत्करोति तद आचष्टे, इस अर्थ में भी क्या हो जाएगा, प्रातिपदिकों से भी निच प्रत्यय हो जाएगा। तो वह करता है अथवा उसको कहता है, उसको करता है अथवा उसको कहता है, इस अर्थ में क्या हो जाता है, निच प्रत्यय होता है। जैसे हम सामान्य से हम कहते हैं ककारम आचष्टे, ककार कहता है, इति ककारियति बना लेते हैं, ठीक है। मृदुम आचष्टे इति मृदयति बना लेते हैं। किसी भी शब्द के साथ आचष्टे अथवा करोति ऐसा विग्रह करके उसमें हम निच लाते हैं, और निच प्रत्यय करने के बाद जो सिद्धियां हो सकती हैं फिर सनाद्यंता धातु से उसकी धातु संज्ञा कर लेते हैं, और धातु संज्ञा करके स्वातिवातित्पत्ति कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही कार्य होगा। तो पटु अम आचष्टे, इस अर्थ में क्या आएगा, यहाँ पर निच प्रत्यय आएगा। क्या आ जाएगा, निच प्रत्यय आ जाएगा। तो पटु अम आगे निच, सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करेंगे पटु अम निच की, ठीक है ना, क्योंकि निच जो है वो चुरादिगण के अंतर्गत हो गया, तत्करोति तदा चष्टे, और उसके पश्चात वो सनाद्यंत बन गए। सनाद्यंत होने से इसकी धातु संज्ञा होगी। पुनः सुपो धातु प्रातिपदिकयो, धातु अथवा प्रातिपदिक का अवयव जो सुप है ना, एक दिन आप लोग में से कोई प्रश्न कर रहा था कि धातु का अवयव सुप कहाँ से होगा, धातु में तो स्वात्युत्पत्ति होती नहीं है। तो ये यही ऐसी स्थितियों के लिए कहा गया है, ठीक है, कि धातु का अवयव जो सुप, तो ये धातु है, पूरे की तो धातु संज्ञा है, किंतु उसका अवयव क्या है, सुप है। क्यों सुप है, क्योंकि प्रातिपदिक को आपने धातु बनाया है। जब प्रातिपदिक को धातु बनाएंगे तो कोई ना कोई सुबंत तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर धातु है, धातु का अवयव जो सुप अम है उसका क्या हो जाएगा, लुप हो जाएगा। तो पटु आगे निच, पटु आगे निच। अब इसके पश्चात एक वार्तिक है, णाविष्ठवत् प्रातिपदिकस्य, णाविष्ठवत् प्रातिपदिकस्य। नौ सप्तमी का एक वचन, इष्ठवत् अव्यपदम, प्रातिपदिकस्य षष्ठी का एक वचन। यहाँ पर सूत्र का वार्तिक अर्थ करते हैं, नौ परतः प्रातिपदिकस्य इष्ठन्वत् कार्यं भवति। नौ परतः प्रातिपदिकस्य इष्ठन्वत् कार्यं भवति। आप सूत्र निकालेंगे 6-4, तुरिष्ठे में यह सु के साथ जो टेह सूत्र है उसको निकाल लीजिए। 6-4 155। इस टेह सूत्र में तुरिष्ठे में यह सु से इष्ठे में यह सु की अनुवृत्ति आती है, और सूत्र का अर्थ होता है, इष्ठन इमनिच और यसुन के परे रहते भासंज्ञक अंग के टी भाग का लोप होता है। इष्ठन इमनिच और यसुन के परे रहते भासंज्ञक अंग के टी भाग का लोप होता है। इष्ठन क्या है, अतिशायने तमविष्ठनों से जो इष्ठन प्रत्यय होता है, और इमनिच है, आगे आएगा पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा से इमनिच प्रत्यय होता है, और इयसुन द्विवचन विभज्य तरबी यसुनों से इयसुन प्रत्यय होता है। तो इष्ठन इमनिच और इयसुन प्रत्यय के परे रहते, जिसकी आपने भासंज्ञा की आजादी प्रत्यय है तो पूर्व की भासंज्ञा होगी, तो भासंज्ञक अंग के टी भाग का लोप होता है। ये इस सूत्र का अर्थ है टेह का। किंतु इस वार्तिक ने क्या कहा कि निच के परे रहते भी इष्ठनवत् कार्य होता है। तो इष्ठनवत् कार्य क्या है, जैसे इष्ठन इमनिच यसुन के परे रहते, इष्ठन के परे रहते जैसे टी भाग का लोप होता है, उसी प्रकार से निच के परे रहते भी टी भाग का लोप होगा। बात समझ में आई? जैसे इष्ठन के परे रहते टी भाग का लोप होता है, किससे होता है, टेह सूत्र से। इसी प्रकार इस वार्तिक से भी क्या होगा, निच के परे रहते भी टी भाग का लोप हो जाएगा। यहाँ पर निच परे है, टी संज्ञा कितने की होगी पटु में, किसकी, ऊ की होगी, तो ऊ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप का मतलब क्या है, आदर्शन हो गया, स्थिति रह गई।
पट आगे निच का क्या शेष बचेगा बताओ? निच का ई, ठीक है। पट आगे ई, पट हलंत रहेगा। अब निच नित्वत है ना, नित है, नित के परे रहते यहाँ पे किसकी प्राप्ति हो सकती है बताइए? अतोपधाया से वृद्धि की प्राप्ति होगी। सूत्र का अर्थ क्या है? हाँ, यहाँ पर अतोपधाय लगाएंगे तो अंगस्य उपधायाः अकारस्य वृद्धिर्भवति इति नीति प्रत्यय परत। इति नित प्रत्यय के परे रहते अंग की उपधा आकार को वृद्धि होती है, ठीक है। नित प्रत्यय परे है ना निच, इसकी अंग संज्ञा तो करेंगे ही क्योंकि आपने इसी से निच प्रत्यय की उत्पत्ति की है, तो ये अंग है, ठीक है। अंग होने के कारण से और ये अंग की उपधा में आकार है, आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको वृद्धि की प्राप्ति हुई। किंतु स्थानिवदादेश, आदेश क्या होता है? स्थानिवत हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आदेश किया था? ऊ का लोप किया था। क्या किया था? ऊ का लोप किया था, वो स्थानिवत हो गया। तो अब क्या दिखाई देगा? पटु। अब उपधा में क्या दिखाई देगा? ट। ऊ का लोप करने के पश्चात पट शेष बचा, तब आपको उपधा में आकार प का अ दिख रहा है। किंतु जब आदेश स्थानिवत हो गया तो क्या दिखाई दिया? उपधा मिट्टा दिखाई दिया। वृद्धि प्राप्त होगी? नहीं होगी, ठीक है। किंतु अनलविधो, अनलविधो ने फिर क्या कह दिया कि यदि अल के स्थान में विधि हो रही हो तो अजादेश स्थानिवत नहीं होता है। यहाँ पर अल के स्थान में वृद्धि हो रही है, आपको वृद्धि करनी है, अजादेश स्थानिवत नहीं हुआ। स्थानिवत नहीं हुआ तो पुनः आपको अ दिखाई दिया और फिर वृद्धि की प्राप्ति होने लगी। फिर सूत्र लग गया अतः परस्मिन पूर्व विधौ। पहले केवल आदेश स्थानिवत से कार्य हो रहा था, पुनः अनल विधौ ने निषेध किया। अब सूत्र का अर्थ घटाएंगे। इसने कहा परनिमित्तक अजादेश पूर्व को विधि करने के प्रति स्थानिवत नहीं होता है। परनिमित्तक यानी पर को मानकर, यहाँ थोड़ा सा क्या है, पर को मानकर, यानी पर क्या था? निच। इस निच को मान करके क्या किया था? ऊ का लोप किया था। ऊ अच्छा ना, अजादेश का मतलब क्या हो गया? अच रूप जो आदेश अथवा अच के स्थान में कोई आदेश, दोनों हो सकता है। तो ये ऊ का लोप किया था आपने, तो ये अजादेश हो गया। पर को मान करके ऊ का लोप किया था, वो अजादेश है। उससे पूर्व को विधि करनी है। उससे पूर्व क्या है? अ। उससे पूर्व क्या है? अ। उसको करने के प्रति अजादेश क्या हो जाएगा? स्थानिवत हो जाएगा। यदि स्थानिवत हो गया तो क्या दिखाई दिया? ऊ। फिर अब उपधा में क्या मिला? ट। फिर वृद्धि नहीं होगी। आ गया समझ में? ये ऊ यहाँ पर हम स्थापित नहीं करते हैं, वो केवल आपको बुद्धि में समझना पड़ता है। शास्त्र का अतिदेश होता है, आपको मैंने पहले ही बताया कि वो वहां पर स्थापित नहीं होगा। आपको जब भी वृद्धि करने चलेंगे आपको क्या प्रतीत होगा कि आदेश तो स्थानीयवत हो चुका है, यानी जिसका आपने लोप किया था वो क्या है? वहीं पर है, स्थित है वो, ठीक है ना। वो बस केवल बुद्धि में देखना है। शास्त्र अतिदेश हो रहा है, वस्तुतः कार्य में अतिदेश नहीं होगा। वो बात समझ में आ गई? तो इसलिए यहाँ पर आपको ऊ दिखाई दिया। जब ऊ उपलब्ध होने लग गया तो फिर उपधा में आकार न होने से वृद्धि नहीं हुई, और हमें वृद्धि चाहिए भी नहीं तो पाटयति रूप बनता। पटयति बनाना है, पट ई नीचे से मिल गया, बना लिया आपने पटी। अब इसके पश्चात पटी की धातु संज्ञा तो है ही, पुनः वर्तमान लट से लट लाइए। लकर्मच भावेच कर्म के भी लगाएंगे ही लगाएंगे। उसके पश्चात दिवाद्य उत्पत्ति कर लीजिए। पटी आगे ती, उसके पश्चात शप, कर्तरी शब्द से शप ले आइए, शप का बचेगा अ। पटी अ ती, पटी अ ती, ठीक है। इसके पश्चात क्या करेंगे हम? सार्वधातु कार्धातुकयों से इगंत अंग को गुण कर लेंगे। तो पटे अति एचो वायवः पटयति, ठीक है। पटे अति, फिर एचो वायवः से आदेश करके क्या बना लेंगे? पटयति। आ गया समझ में? पटयति की सिद्धि हो गई। तो सबसे पहले आपने क्या किया? पटु माचष्टे ऐसा विग्रह करके पटु से
शब्दोत्पत्ति की पटु अम तत्करोति तदा चेष्टे से निच कर लिया, पटु अम निच। उसके पश्चात प्रणाविष्टवत प्रातिपदिकस्य से टी भाग का लोप किया, तो पट नी पट ई पश्चात वृद्धि की प्राप्ति हुई, तो स्थानीय आदेश से आदेश स्थानीयवत हुआ, किंतु अनल विधौ से पुनः वो क्या हो गया, स्थानीय का निषेध हुआ, तो वृद्धि होने लगी। फिर अजह परस में लग गया, पर निमित्तक के निर्णिच को मान करके उ का लोप ये अजादेश है, उससे पूर्व अ को वृद्धि करनी है, तो वो स्थानीयवत हो गया। स्थानीयवत होने से वृद्धि नहीं हो पाई, तो क्या हो गया, पटयति। ठीक है, अब अगला उदाहरण क्या है, अवधि। किसकी सिद्धि पढ़ेंगे, अवधि। ये लुंग लकार का रूप है, हन धातु के। कहाँ का रूप है ये, हन हिंसा गत्यो धातु के लुंग लकार का रूप है। अच्छा, पटयति बना अपने से लघु माचष्टेति लघयति, छोटे को कहता है लघयति। आपको जैसे कहना कि आप छोटों को क्यों कह रही हैं, बहुत ही कथम लघयति, है ना, इसी प्रकार से होता है। हन धातु रखे, भुवादि धातु से धातु संज्ञा कर लेंगे, फिर धातु के अधिकार में लुंग ले आएंगे, हन आगे लुंग, इसके पश्चात सूत्र है लुंगी च, हनो बदल लिंगी लुंगी च। निकाल लीजिए सूत्र, 2 4 43। हनः स्थाने वध इत्ययम् आदेशो भवति लुंगी परतः। सूत्र मिल गया, हनोवध लिंगी लुंगी च। लुंगी अर्थ धातु के परतः हनः स्थाने वध इत्ययम् आदेशो भवति। लुंग अर्थ धातु के परे रहते हन के स्थान पे वध आदेश हो जाएगा। यहाँ पर लुंग है, मैंने हन आगे लुंगी लिख दिया है ना, हन आगे क्या रहेगा, लुंग, लुंग हो गया, और हन के स्थान पे क्या हो गया, वध आदेश। तो आपकी स्थिति रही वध, वध पूरा रहेगा, ठीक है, वध आगे लुंग, ठीक है। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, आगे शेष आपको याद है, अलावित इत्यादि की सिद्धियां की थी, किया था ना, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आप पहले तिवाद्युत्पत्ति कर लीजिए। तिवाद्युत करने के पश्चात वध आगे तिप, फिर हाँ चिली लूंगी, चिले से सिच आ जाएगा। उसके पश्चात सिच जो है ये वलादी अर्धातुक है, इसलिए क्या होगा, नहीं अभी नहीं, वो बाद में एटागम होगा। तो वध ई सिच का स आगे ई टागम भी होता है, अस्ति से जो प्रत्यय से। सूत्र सिद्धि आपको याद है, यदि ध्यान में नहीं है तो किंगितिचा में भी पढ़ाया है और वृद्धिरादेश में भी आई थी सिद्धियां, तो आप उनको एक बार पुनः देख लेंगे। तो वध ई सिच ईट आगे पश्चात तिप, यहाँ तक स्थिति आ गई। टिप के ई का भी लोप कर दीजिए इतश्च से, तो वो भी हो गया। क्या शेष रह गया, लुंग लंगड़े शुरुदाता से अटागम हो जाएगा, अ वध इस ई, ठीक है। अब यहाँ पर यह अर्धातुक है, सिच की अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा हो चुकी है, अतः यहाँ पर एक सूत्र है अतो लोप। यहाँ पर जो वध है ना, जैसे आपने पठ व्यक्ताएं वाच्य में ठा के अ की उपदेश जनुनासिक इत्सेद संज्ञा की थी, वैसे यहाँ पर इत संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि जो वध है ये अदंत आदेश किया गया है ना, ये अनुनासिक नहीं है। आगे समझ में, तो यहाँ हमें अतो लोप लगाना पड़ेगा। और उस सूत्र का अर्थ है आर्ध धातु के परतः अकारांतस्य अंगस्य लोपो भवति। आर्ध धातु के परतः छठे अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है यह, आर्ध धातु के परतः अकारांतस्य अंगस्य लोपो भवति। पुरम अलोन्त्य से परिभाषा लगा करके ध के आ का लोप कर देंगे, तो आपकी स्थिति रहेगी अवध इस ईद। यहां पर वृद्धि
सिच वृद्धि से नहीं हो पाएगी क्योंकि वो इगंत अंग को करता है। अतः यहां पर सूत्र लगता है अतो हलादेर लघो। अतो हलादेर लघो सूत्र निकाल लीजिए। 7-2 7-2-7 हलादेः अंगस्य लघोः अकारस्य परस्मैपदेषु सिचि परतः वृद्धिर्भवति विभाषा। और इसमें वदव्रज हलंतस्याचः से हलंतस्य की अनुवृत्ति तो नहीं आती है, आप थोड़ा सा इसका क्रम समझो। सिच वृद्धि परस्मैपदेषु तो इगंत धातुओं में लगता है। उस वक्त अतोलरांतस्य है ना, जिसके अंत में ल और र हो उसमें होगा। उस पर एक सूत्र वदव्रज हलंतस्याच, ये क्या करता है कि जो हलंत धातुएं हैं उनके अच को वृद्धि करता है। जो हलंत धातुएं जो इगंत हैं, जो अकारांत हैं, उनमें वृद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। किंतु जो इगंत हैं ई उ रिल रि, उनमें तो क्या हो जाएगा, सिच वृद्धि परस्मैपदेषु लग जाएगा सूत्र। उसके अतिरिक्त जो हलंत धातुएं हैं उनमें वदव्रज हलंतस्याच से वृद्धि होती है। उसके भी पश्चात यदि वो हलंत धातु सेठ होती है, यदि हलंत धातु कैसी होती है, सेठ होती है, तो उसमें नेटी सूत्र से वृद्धि का निषेध हो जाता है। नेटी सूत्र से क्या हो जाता है, उसमें वृद्धि का निषेध हो जाता है। ये क्रम है। वदव्रज हलंतस्याच से प्राप्ति होगी, किंतु यदि धातु सेठ है तो नेति इति परतः वृद्धि न भवति, जो इडादी सिच होगा उसमें वृद्धि नहीं होगी, वो निषेध कर देगा। फिर इसका अपवाद बनाया गया है अतो हलादेर लघो, कि जो धातु हलंत भी हो और हलादी भी हो, तो इसमें हलंतस्य की निवृत्ति तो नहीं आती है, किंतु जो प्रकरण चल रहा है और जिसके अपवाद में ये सूत्र बनाया गया है उसके कारण से हम यहाँ पर हलंत भी बैठाएंगे। और सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, हलंतस्य हलादेः अंगस्य धातोः लघोः अकारस्य परस्मैपदेषु सिचि परतः विभाषा वृद्धिर्भवति। इसलिए वहां पर दो रूप बनते हैं, अपठित अपाठित। हलादी और हलंत दोनों होना चाहिए। पठ धातु हलादी भी है और ठ अंत में है, इसलिए वो क्या है, हलंत भी है। तो हलादी और हलंत जो अंग उस धातु के लघु आकार को, लघु आकार यानी अ होना चाहिए, आ नहीं होना चाहिए। तो प आदि में है, ठ अंत में, उसके मध्य में लघु आकार है, उसको वृद्धि होगी सिच के परे रहते विकल्प से। सूत्र की शर्तें घट रही हैं। ध हलंत है, व हलादी है, बीच में लघु आकार है, वृद्धि की प्राप्ति हुई सिच के परे रहते, किंतु स्थानीवद आदेश, आदेश तो स्थानीवत होते हैं। आपने आकार का लोप किया तो लोप से वो स्थानीवत हो गया। यदि स्थानीवत हो गया तो धातु कैसी हो गई, अजंत हो गई, हलंत रही नहीं रही ना, तो फिर वृद्धि नहीं हो पाएगी। फिर अनल विधो आ गया। उसने कहा अल के स्थान में यदि विधि हो रही हो तो आदेश स्थानीवत नहीं होता है। यहाँ पर व अल के स्थान में वृद्धि की प्राप्ति हो रही है, आदेश स्थानीवत नहीं हुआ, तो फिर ये धातु आपको हलंत दिखने लगी। पुनः आ गया अतः परस्मिन पूर्व विधो। उसने कहा रुको, है ना, ठीक है, अल के स्थान में है इसलिए स्थानीवत नहीं होगा, किंतु ये उससे भी कुछ और विशिष्ट है। तो स्थानीवत आदेश से अति व्याप्ति हो रही थी, अनल विधो ने उसको कुछ को रोका। फिर अनल विधो से भी जब अनिष्ट होने लग गया, वो भी ज्यादा अति व्यापक होने लगा, पुनः अतः परस्मिन पूर्व विधो बना दिया। तो उसने कहा कि अरे यदि पर निमित्तक अजादेश होगा तो और पूर्व को विधि हो रही होगी तो अजादेश स्थानीवत हो जाएगा। तो यहाँ पर परनिमित्तक है ना, से चार धातु को मान करके ध के आ का आपने लोप किया था, ठीक है। उसके पश्चात उससे पूर्व आ को वृद्धि करनी है, तो ये जो आकार लोप किया था वो क्या हो गया, स्थानीवत हो गया। उसको तो पूरा अधिकार मिल गया स्थानीवत होने का। अब जब वो स्थानीवत हो गया तो अब क्या दिखाई दे रहा है बताओ, अजंत दिखाई दे रहा है। धातु हलंत है ही नहीं, इसलिए वृद्धि भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वृद्धि ना होकर के अवध इस ईत इट इटी से सकार का लोप कर लेंगे। उसके पश्चात आका सवर्ण दीर्घा से दोनों को
दीर्घ कर करके क्या बना लेंगे, अवधीत, उसमें मिल जाएगा, सिद्धि हो जाएगी अवधीत। ठीक है, अवधीत बन गया। तो पटयति अवधीत, ये सिद्धियां आपकी हो। तो फिर से एक बार दोहरा लीजिए। हम धातु के स्थान में वधादेश किया, लू के परे रहते लुंगी च सूत्र से। उसके पश्चात सारा क्रम तिवाद्युत्पत्ति, उसके बाद फिर चिले लूंगी, चिले सिच, आर्धातु का सेट बला दे है, अस्ति सिचो प्रिक्ते, लुंग लगने शुरुदात इतश्च, सारे सूत्र लगने के पश्चात अवध इट सिच ईट तिप, अतो लोपा से आकार का लोप, अवध ई सिच ईट तिप। उसके पश्चात बस यहीं पर आपको सूत्र वृद्धि की प्राप्ति हो रही है, अतो हलादेर लघु से, तो अजादेश स्थानीवत हुआ, पुनः नल विधो ने निषेध किया, फिर अचा परस्न पूर्व विधो से वो स्थानीवत हो गया, और स्थानीवत होकर के यहाँ पर जब हलंत धातु नहीं रही, हलंत अंग नहीं रहा, तो इसको फिर वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से अवधीत की सिद्धि में आपने इस सूत्र को घटा लिया।